Good morning, students. Today we will go to learn कोऑर्डिनेटर्स क्लास 9 की मैथ्स है। आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटर्स। ये कोऑर्डिनेटर्स का नाम पहले भी सुना हुआ है ज्योमेट्री में। होता क्या है, सिंपली होता है जैसे जिसकी 4 साइड हो, ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड हो तो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटर कहलाता है। ए बी सी और डी ले लो। क्लियर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेटर्स में क्या क्या होता है, तो हमारे हम प्रॉपर्टी भी लिखते चलते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आखिर कोऑर्डिनेटर है क्या। कोऑर्डिनेटर में सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया फोर साइड्स। क्या हो, 4 साइड्स ऑफ पॉलीगन, यानी ऐसा कोई पॉलीगन हो जिसकी क्या हो, हमारे पास 4 साइड हो। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या कहता है, दूसरी चीज़ कहता है कि देखो ये जो कॉर्नर है ना बेटा, ये जो कॉर्नर है इनको कहते हैं वर्टेक्स, और जब चारों कॉर्नर की बात करते हैं तो उन्हें कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉर्नर जो होते हैं, कॉर्नर ऑफ पॉइंट ऑफ पॉलीगन कौन से होते हैं, कॉर्नर पॉइंट। किसको कहते हैं, वर्टेक्स को क्या कहते हैं, वर्टेक्स को क्या कहते हैं। अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये कहते हैं कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर ये सब आपने पढ़े हुए हैं, पर एक बार इसको समझना। कॉर्नर पॉइंट ऑफ, कॉर्नर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के कॉर्नर पॉइंट क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स कहलाएंगे। अगर हम एक की बात करें और सबकी बात करें तो प्लूरल हो जाएगा, वर्टिसेस हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि एक पॉलीगन में, एक कोऑर्डिनेटर में क्या होगा, 4 वर्टिसेस। ये आपको समझना जरूरी है कि क्या क्या होगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, वर्टिसेस हो गया, हो गया। अच्छा, वर्टिसेस है तो देखो, आप देखो 1 2 3 4, और 4 एंगल भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, 4 वर्टिसेस भी है इसकी, और क्या है, 4 एंगल भी है। क्लियर है, हो गया ना। अच्छा, एक चीज़ और भी है। अब इसमें एक चीज़ और देखो, अगर ये अपोजिट साइड है ना, ए और सी अपोजिट वर्टिसेस है ना, बी और डी अपोजिट वर्टिसेस है ना, अगर इन वर्टिसेस को मिला दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, तो जो चीज़ मिलती है उसे कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। इनको क्या कहते हैं, अपोजिट साइड को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, डायगोनल। तो हम यहाँ पर और क्या सी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं इसकी, कि ए सी एंड बी डी क्या बात है, क्या है, आर डायगोनल्स। क्लियर हो ना, है ना। हमें पता हो, मैंने आपको इसलिए बताया कि एक एक चीज़ अगर आपको पता होगी ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक थ्योरम को प्रूव करते चले जाएंगे। फिर उसमें आप पूछोगे मैम ये क्या चीज़ है, डायगोनल्स है, या क्या चीज़ वर्टिसेस है, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। क्लियर है ना। और हमें कहाँ कैसे मिले, हमें ये क्या क्या, ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस, हमने ज्वाइन किया था ना अपोजिट वर्टिसेस को। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होगी क्या, कि जो डायगोनल्स है ना वो आपके फिगर के अंदर ही मिलेगी। क्या कहा, क्या होता है, कोऑर्डिनेटर की एक शर्त और क्या हुई, कि जो आपके डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हैं वो बाहर नहीं मिलेंगे, वो बाहर यहाँ नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे अंदर की ओर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन कोऑर्डिनेटर, इन कोऑर्डिनेटर्स वी हैव क्या चीज, 2 डायगोनल्स। कहाँ, 2, देखो 2 मिले ना, 1 और 2 डायगोनल्स, डायगोनल। ठीक है, वेल कहाँ हो, इनसाइड, इनसाइड, वेल इनसाइड द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के अंदर हो। ठीक है, पूरा लिख लेना। अगर वो आप, अब आपको ये समझ में नहीं आया तो चलो थोड़ा सा बताते हैं। देखो मैंने क्या करा, ये ले लिया। देखो इसके 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस हैं। आप कहोगे हाँ मैम ये तो डायगोनल है, ठीक है, पर अब देखो 4 एंगल भी हैं, एंगल है ना 4, और एक अपोजिट
साइड क्या था, अपोजिट वर्टिसेस मिलकर क्या बनती है, डायगोनल बनाती है। पर दूसरा डायगोनल आप नहीं देख रहे हो कि इस फिगर से बाहर है, ये देखो फिगर से बाहर है ना, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्वाड्रिलेटर नहीं हुआ। फिर क्लियर हो रहा है ना। अब आप क्लियर करो, देखो इन क्वाड्रिलेटर्स वी हैव टू डायगोनल्स वेल इनसाइड द क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के अंदर होने चाहिए, और ये वाला क्या हिस्सा आ रहा है, क्वाड्रिलेटर के बाहर आ रहा है, तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। क्लियर हुआ ना। इसलिए मैंने आपको एक एक चीज़ स्पष्ट की है यहाँ पर। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें उसको, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमारी नेक्स्ट थिंग्स आती है, क्या आती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि आप एंगल सम प्रॉपर्टीज अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देखेंगे, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसी है जैसे हमने ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना। क्या पढ़ा था, एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो अब हमने कोई सा भी ट्राइंगल ले लो तो उसमें भी हम यही प्रूव कर देते हैं। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करनी है। ए बी सी और डी, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल। क्या कहना चाह रहा है एंगल सम प्रॉपर्टीज में, वो कहना चाह रहा है, क्या प्रूव करने को कह रहा है, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो हमारे पास, टोटल सम क्या हो, 360 हो। और ये याद भी रखना है, जब हमें काम पड़ेगा तो हम जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है ना। अब हम इसे करेंगे कैसे, ये देखते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से करते हैं हम इसको, आराम से करते हैं। क्या करना है कि अब जैसे आपके पास देखो, अभी तक हमने ट्राइंगल पढ़ा है, क्यों ना हम ट्राइंगल का यूज़ कर लें। तो हमने एक डायगोनल पता भी है, हमने ये कर दिया, ठीक है, हो गया, टू एंगल में डिवाइड हो गया, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। तो हमने इसको देखो, ये ट्राइंगल भी, ये एंगल भी तो डिवाइड हुआ ना, तो हमने इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा इन ट्राइंगल, पहले वाले इसको फर्स्ट पार्ट में और ये सेकंड पार्ट में, तो पार्ट फर्स्ट में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा, सम क्या होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से क्या होगा पता है ना, 180 होता है सम ऑफ ट्राइंगल। अब क्या हुआ, ये इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। अब इन सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट फ्रॉम कर दो, सेकंड पार्ट से कर रहे हैं ना, एंगल 2, ठीक है, प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये भी बाय द सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। अब आपने, ये हो गया इक्वेशन 2। आप क्या करो, इक्वेशन 1 को जोड़ दो इक्वेशन 2 से। और क्यों जोड़ना है कि मैडम आपने जोड़ा क्यों, अरे भैया हमें 360 बनाना था ना, ये भी तो देखो, तो ओबियसली जोड़ना पड़ेगा हमें, और हमें तो क्लियर समझ में आना चाहिए ना। अब हमने क्या किया, इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 ले लो और प्लस एंगल सी, और यहाँ क्या हो गया, 180 प्लस 180 क्या मिलके बन गया, 360। चलते हैं, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 प्लस सी क्या बन गया, 360। अब एक चीज़ देखो, एंगल 1 और 2 कौन से हैं, बी के ही तो पार्ट है, एंगल बी से ही तो डिवाइड हुआ है, तो 1 और 2 की जगह हम क्या रख लेंगे, बी, और 3 और 4 की जगह क्या आ जाएगा, सी, 3 और 4 की जगह क्या आ जाएगा,
सी, जैसे एंगल बी को ही तो डिवाइड हुआ है तो एंगल बी, और एंगल डी है ये, तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये भी तो हमारे पास डी बन गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, पहले कर दो, डी कर दो, सी क्या हो गया 360। तो अगर सीधा रख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। हो गया, कितना इजी है, आ गया समझ में। तो क्या कह सकते हैं, सो दैट इज द सम ऑफ द angles of a quadrilateral is कितना होगा 360। यहाँ तक आपको समझ में आया समझ में? लग रहा है आपको कि कोई डाउट है तो आप, मैंने आपसे कहा ना, डाउट हो तो आप तुरंत पूछिए मुझसे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर ऑफ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर हम कैसे पढ़ेंगे ना, हम रटना नहीं है, हम केवल समझेंगे, ठीक है। हम कैसे समझेंगे, सपोज दैट मैंने ना एक काम करते हैं, कोई भी ऐसी फोर वो ले ली, क्या करती, कोई भी एक कोऑर्डिनेटर ले लिया, ए बी सी डी, एक कोऑर्डिनेटर ले लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेटर ले लिया, अब मैं कोऑर्डिनेटर को टेढ़ा मेढ़ा करके हम सारे टाइप्स पढ़ लेंगे, इसी से सीखेंगे। कैसे, तो पहली बारी में मैं सोच रही हैं कि देखो अपोजिट साइड तो आपको पता ही है, अपोजिट साइड होती है ना, ये अपोजिट साइड होती है ना। तो अगर मैं कहूँ कि क्या कहूँ, अगर कि मैं ले लेती हूँ वन पेयर कोई भी पेयर, या ये पेयर ले लो, ये पेयर ले लो, पता है ना। वन पेयर को क्या कर दो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, क्या कर दूं, पैरेलल ले लो। समझ में आ रहा है ना, कि वन साइड को क्या कर दूं, कोई भी साइड लेकर इसको पैरेलल कर दूं। अब इसको डायग्राम से समझो, मैंने क्या कहा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी अपोजिट साइड का कोई भी पेयर ले लो अपोजिट साइड का, उसको क्या कर दो, पैरेलल कर दो। पैरेलल कर दिया तो ये शेप मिलकर बनी मेरे साथ, क्या बनी, ये। तो ऐसा फिगर क्या कहलाएगा, देखो ए बी सी डी क्या है, ये पैरेलल हैं, कौन, अपोजिट, वन पेयर, देखो ये और ये पैरेलल हो गई। पूरे फिगर में मैंने क्या कहा था, एक कोऑर्डिनेटर में क्या हो जाए, एक जो पेयर है, ये पेयर अपोजिट साइड का जो पेयर है वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो ऐसा कोऑर्डिनेटर कहलाता है ट्रापीजियम। क्या कहलाता है, ट्रापीजियम। क्लियर हो रहा है ना इस बात को, ट्रापीजियम हो गया क्लियर, बात को समझ रहे हो ना। क्या कहा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जिसकी भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो तो समझ लेना वो ट्रापीजियम है। वो कहता चलो इसको और भी समझते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। देखो एक साइड तो है ही वन पेयर, अगर हम दोनों ही पेयर को क्या कर दें, दोनों ही अपोजिट साइड क्या कर, दोनों पेयर की अपोजिट साइड पैरेलल कर दें, तो ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया हमने कि दोनों पेयर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड समझ में आ रहा है ना, आर पैरेलल कर दो तो क्या बनेगा, तुमने कहा ठीक है, ये साइड तो पैरेलल थी, ये साइड भी पैरेलल थी, ये वाली देखो ये साइड तो पैरेलल थी पहले वाली चीज से, ये साइड और पैरेलल कर दी भाई, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ, हमें क्या मिला, पैरेललोग्राम।
तो अब हम इसमें क्या देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, एक में डिफरेंस हुआ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो, जब केवल एक ही पेयर पैरेलल हो, ये पैरेलल ना हो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये भी पैरेलल हो और ये दो साइड भी पैरेलल हो, तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती है, पैरेललोग्राम कहलाती है। पैरेललोग्राम हो गया ना, डिफरेंस पता चल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अब हम इसके ही रूप में, इसके जो कहने को कि ये अगर मम्मी है तो इसके बच्चे जितने भी हैं वो समझेंगे हम यहाँ पर। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे वाली क्लास में हम और अच्छे तरीके से समझेंगे कैसे। जैसे ये है, अगर किसी ने मुझसे कहा सर इसको क्या कर दो, सीधा कर दो, तो हमने इसको सीधा, मतलब इसको सीधा कर दिया, देखो तो क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, बन गया नहीं बन गया। देखो क्या है, ये भी पैरेलल है नहीं है। और कोई क्या कहेगा, अगर आपने ये जो इसको सीधा किया है, इसकी साइड्स को थोड़ा कम कर दो और सीधा रखो, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, बन गया स्क्वायर। इसकी भी देखो पैरेलल है ना, दोनों साइड है। आपने कहा एक चीज़ और कर दो कि इसे टेढ़ा ही रहने दो पर इसकी साइड्स इक्वल कर दो, तो हमने कहा ठीक है, इसको टेढ़ा रहने दिया, इसकी साइड, तो ये रोम्बस बन गया, ठीक है ना। आगे इसको कहेंगे कि कैसे ये पैरेललोग्राम बने हैं, पर अभी हम लोगों ने सीख लिया कि ठीक है, इससे ये बना है, एक पैरेललोग्राम से ये बना है। एक और भी है, उसने क्या कहा, ऐसे कर दो, इस बार पैरेललोग्राम को एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये काइट बन गए। अब हम इनकी चर्चा आगे वाली क्लास में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है कि ठीक है मुझे नहीं समझ में आया है कोऑर्डिनेटर में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है।